Hello everyone, welcome to Biology Bits. In this video, we will discuss about the mammary gland. जो मैमरी ग्लैंड है वो किसका करेक्टर होता है? मैमल्स का। जैसे कि हमें पता है मैमल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको मैमल्स बोलते हैं। अब मैमल्स में क्या होगा, जो मेल है फीमेल है दोनों में ओके मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट इधर इन मेल एंड फीमेल। बट अगर बात की जाए फंक्शनल मैमरी ग्लैंड की, जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड है वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल्स के अंदर। तो आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना है अबाउट द मैमरी ग्लैंड। ओके जो मैमरी ग्लैंड है वो फीमेल में फंक्शनल होगा, ओके प्रेजेंट दोनों में मिलेगा। अब क्या होता है, जो मैमरी ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड इज टू नरिश देयर यंग वंस। जो फीमेल है मैमल्स में वो क्या करती है, पार्चुरेशन के बाद जब अपनी बेबी की डिलीवरी कर देती है उसके बाद क्या करती है, उसको नरिश करती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, अबाउट 3 to 4 years के लिए। क्या करती है, उसको नरिश करती है, उसको फीड करती है मैमरी ग्लैंड के थ्रू। ओके सो present in both male and female, but functional only in females। अब क्या होता है, जो मैमरी ग्लैंड है वो 2 पार्ट से बनता है। ओके मैमरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स क्या क्या है? जो फर्स्ट पार्ट होगा मैमरी ग्लैंड का वो होगा ग्लैंडुलर, एंड सेकंड पार्ट होगा जो कि बना होगा फैटी टिश्यू से। अब जो फर्स्ट पार्ट है मैमरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट क्या करेगा, ये सारे के सारे सिक्रीशन करेगा। किसका? मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना मैमरी ग्लैंड में, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का वो इस ग्लैंडुलर पार्ट में होगा। ओके एंड जो ग्लैंडुलर पार्ट है फीमेल टू फीमेल, जितने भी मैमल्स में फीमेल्स है, ह्यूमंस की अगर बात करती हूँ मैं, तो सब में क्या मिलेगा? सेम मिलता है। ओके बट बात की जाए सेकंड पार्ट की, जो कि क्या है? फैटी टिश्यू का। फैटी टिश्यू क्या है? फैट्स का बना हुआ है, ओके लिपिड्स का बना हुआ है। तो ये क्या करता है? वेरिएबल होता है मेल टू मेल, फैट इनटेक पे भी डिपेंड करता है, एंड इट विल डिसाइड द साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड। ठीक है, अब बात की जाती है लैक्टेशन की। जो लैक्टेशन होता है, जो फीमेल है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो मिल्क कैसे बनेगा मैमरी ग्लैंड के अंदर? ओके क्या होगा? रिब्स। क्या आएगा? रिब्स आएगी। ओके ये बना दी मैंने रिब्स। अब जो रिब्स है वो आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है? जो रिब्स है वो कनेक्ट रहेगी थ्रू द इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती है, जिनके थ्रू जो रिब्स है वो आपस में कनेक्टेड रहती है। ओके अब क्या होगा रिब्स के बाद? रिब्स के बाद आती है एक मसल आएगी, उसको बोलते हैं पेक्टोरेलिस मसल्स। ओके पेक्टोरेलिस मसल्स। These muscles are called the pectoralis muscles। ठीक है, अब जो पेक्टोरेलिस मसल है, जो ये मसल है, इससे क्या होता है, जो मैमरी ग्लैंड है वो अटैच रहेगा। ओके ये हमने बना दिया है मैमरी ग्लैंड। ओके अब इसे कर देते हैं लेबलिंग। जो फ्रंट पार्ट होगा थोड़ा सा जो निकला हुआ उसे बोलते हैं निप्पल। ओके जहां से क्या करता है, जो बेबी है वो सक आउट करता है मिल्क को। दिस पार्ट इज कॉल्ड द निप्पल, एंड निप्पल के पास क्या मिलेगा? कुछ एरिया
होता है वो पिगमेंटेड एरिया होता है। ओके, निप्पल के पास कुछ एरिया में क्या होगा, पिगमेंटेशन होगी, डार्क एरिया होगा, उस एरिया को बोला जाता है एरियोला। एरियोला, ठीक है। अब क्या होगा, जो फीमेल्स है उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ईच मेमोरी ग्लैंड हैविंग अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में हमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स देखने को मिलती है। ओके, यहां पे मैं कुछ ही मेमोरी लोब्स बनाऊंगी। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड के ग्लैंडुलर पार्ट की। ओके, यहाँ पे सिर्फ ग्लैंडुलर पार्ट का मैं डिस्कस कर रही हूं। ग्लैंडुलर पार्ट में आएगा अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स, इन्हें बोल दिया जाता है मेमोरी लोब्स। अब क्या होगा, इन मेमोरी इन सेल्स को बोला जाता है एल्वियोलाई सेल्स। अब ये एल्वियोलाई सेल्स है जो कि हमें मेमोरी लोब्स में मिल रही है। ओके, अब एल्वियोलाई सेल्स क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती है। दीज सेल्स सिक्रीट द मिल्क, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स होती है। अब एल्वियोलाई सेल्स ने तो क्या कर दिया, मिल्क को सिक्रीट कर दिया। अब सिक्रीट होने के बाद जो मिल्क है वो कहां स्टोर होगा, इन द कैविटी ऑफ द एल्वियोलाई सेल। यहाँ पे एल्वियोलाई सेल की यहाँ क्या बन रही है, कैविटी बन रही है ना, तो इन कैविटीज में मिल्क कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। ओके, मिल्क स्टोर इन द cavities of alveoli cells. Now these alveoli cells opens into ducts. अब alveoli cells क्या करेगी, ये ओपन हो जाएगी डक्ट्स के अंदर। ये स्मॉल डक्ट्स होती है। इन डक्ट्स को बोल दिया जाता है एल्वियोलर डक्ट्स, क्योंकि ये एल्वियोलाई से कनेक्ट है, एल्वियोलाई ओपन कर रही है, तो इन्हें बोल दिया जाएगा एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो एल्वियोलर डक्ट्स है ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज डक्ट। ये क्या करेगी, आपस में ज्वाइन कनेक्ट करके लार्ज डक्ट में ओपन हो जाएगी, और उस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इसे बोल दिया जाएगा मेमोरी डक्ट। Alveolar duct joins and open into large duct called mammary duct. अब क्या होगा, जो मेमोरी डक्ट है ये भी फर्दर ज्वाइन हो जाएगी, ज्वाइन होके कनेक्ट होके मेमोरी डक्ट क्या होगा, नाउ ओपन्स इनटू ए एम्पुला। ओके, ये एम्पुला में ओपन करेंगे। जो एम्पुला पार्ट है वो याद कीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था हमने, उसमें भी एम्पुला वर्ड आया था वहां पे, जो कि साइट है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। ओके, यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है एम्पुला।
जो एम्पुला वर्ड होता है उसका मतलब होता है फूला हुआ। ओके, तो कुछ क्या होगा, स्वोलन पार्ट, कुछ स्वोलन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि मेमोरी डक्ट में ओपन हो जाएगी। नाउ मेमोरी डक्ट ओपन्स इनटू द एम्पुला। ओके, इस पार्ट को हम बोल देंगे एम्पुला। ठीक है, अब एम्पुला, नाउ एम्पुला जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म ए लैक्टिफेरस डक्ट। अब एम्पुला क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आपस में सारे एम्पुलास, कनेक्ट करने के बाद एक डक्ट बन जाएगी, उस डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये सारी ओपन हो जाएगी यहां से, एंड दिस डक्ट कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाएगी। अब क्या होगा, देखो लैक्टेशन जो वर्ड है वो मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क के लिए लैक्टेशन वर्ड यूज किया जाता है, लैक्ट वर्ड। जैसे कि कर्ड के लिए, कर्ड में क्या मिलता है हमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलता है। जो फीमेल है वो क्या करती है, पार्चुरेशन के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसको लैक्टेशन बोला जाता है। ओके, वैसे ही लैक्टोजन मिल्क पाउडर आता है ना, उसको लैक्टोजन बोला जाता है। तो लैक्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, मिल्क के लिए। अब क्या होगा, ये सारा का सारा क्या था, ग्लैंडुलर पार्ट में आएगा। ग्लैंडुलर पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जो कुछ सिक्रेट कर रहा है। यहाँ पे सिक्रेशन किसका हुआ, एल्वियोलाई सेल थे, एल्वियोलाई सेल मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट थे। मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई सेल्स ने क्या किया, मिल्क का सिक्रेशन किया। अब मिल्क सिक्रेट तो कर दिया, अब वो स्टोर हो जाएगी इन एल्वियोलाई सेल की कैविटीज के अंदर। ओके, कैविटीज में स्टोर हो गई। अब स्टोर होने के बाद डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स बना लेंगे ना, एल्वियोलाई सेल्स ओपन करके डक्ट में, ये डक्ट आगे जाके मेमोरी डक्ट में ओपन करेंगे। मेमोरी डक्ट किसमें करेगा, एम्पुला में करेगा। मिल्क बना, यहां से चला, यहां आ गया, मेमोरी डक्ट तक आ गया। मेमोरी डक्ट के बाद क्या होता है, मिल्क, यहाँ पे जो एम्पुला है, इन एम्पुला में मिल्क स्टोर हो जाता है। ठीक है, ओके, स्टोर हो गया। जैसे ही बेबी क्या करेगा, फीड लेगा, मदर फीड करेगी अपने बेबी को, तो ये जो एम्पुला में स्टोर मिल्क है वो बेबी को मिलता रहेगा। ओके, आगे से वैसे ही प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे एम्पुला में मिल्क स्टोर हो जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क निप्पल को जाएगा। ओके, ये तो बात की हमने ग्लैंडुलर पार्ट की। अब आते हैं सेकंड पार्ट जो कि क्या था हमारा, फैटी टिश्यू पार्ट। अब फैटी टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा, देखिए जो जितना भी बीच का स्पेस है, ये सारा का सारा स्पेस, दिस ऑल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय फैटी टिश्यू। ठीक है, यहाँ जो भी स्पेस है मेमोरी लोब्स के बीच में, जितना भी स्पेस है वो सारा का सारा किसके, कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, फैटी टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिल्क की प्रोडक्शन कैसे हो रही है। ओके, थैंक यू।